उल्हासनगर महापालिकेतील आयुक्त कक्षाबाहेर आज भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी जोरदार हंगामा करत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली। या दरम्यान सुरक्षा रक्षक आणि नगरसेवक यांच्यात धक्काबुक्की झाल्याने काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते। मिळालेल्या माहितीनुसार काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले होते, मात्र त्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला। याचवेळी महापौरांच्या पतींना कोणतीही अडचण न येता थेट आयुक्त कक्षात प्रवेश दिल्याचे नगरसेवकांच्या निदर्शनास आले। यावरून संतप्त झालेल्या भाजप नगरसेवकांनी प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत जोरदार घोषणाबाजी केली। भाजप नगरसेवकांनी आरोप केला की शिवसेनेच्या दबावाखाली प्रशासन एकतर्फी निर्णय घेत असून पक्षाच्या प्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दुय्यम वागणूक दिली जात आहे। दरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांनी हस्तक्षेप केला असता नगरसेवक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली। काही काळासाठी वातावरण अधिकच तापले होते। अखेरीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती शांत केली। या घटनेमुळे महापालिकेतील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाने सर्व लोकप्रतिनिधींना समान वागणूक देण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे। तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे। या घटनेमुळे शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोपांचे वातावरण निर्माण झाले असून पुढील काही दिवसांत या विषयावर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। चौधरी साहब के लाइन में कुछ नहीं होने वाला है। क्या जाने तो बात नहीं, लोग मर जाएंगे उधर तब भी होंगे उनसे। आपके सामने क्या बात है? आप आयुधों को पागल एक हफ्ता पहले मीटिंग ड्रॉप की थी, जो चौधरी साहब ने बोला कि अधिकारियों को बुला के बात करनी चाहिए, तो बात की थी। ऐसा नहीं कि उस विषय का पूरा हो जाए तो मैं तो बताइएगा मैं बात काही नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी गोंधळ घातला। काय विषय झाला होता नक्की? देखिए, महापौर महोदय ने एक ऐतिहासिक उल्लासनगर में डिसीजन लिया है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र ये हमेशा जीवंत रहना चाहिए। उसकी वजह से एकमात्र सदस्य जो है वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है और गठबंधन ये उल्लासनगर में है। इसलिए अपोजिशन में जो है सिर्फ एक ही सदस्य है, वो है हमारे अंजलि साल्वे मैडम, जो कांग्रेस से चुन कर आते हैं। तो लोकतंत्र में जब भी विरोधी पक्ष रहता है तभी भी सत्ता पक्ष कोई गलत काम करता होगा तो विरोधी पक्ष उसे जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके कारण आज महापौर महोदय ने विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी मैडम की, और हमने लोगों को संदेश दिया कि लोकतंत्र हरदम जिंदा रहना चाहिए। इसके वजह से हमने उनको इस तरीके की आज जो हुई है घटनाकार महानगर पालिका में, तो भाजपा के कुछ नगर सेवक जो है वो हमारे जो सचिव है उनके ऊपर कुछ उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो डेमोक्रेसी के तौर पर उन्होंने आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करने का कोई तरीका नहीं है, पर आंदोलन कर रहे हैं तो मुझे उसमें भी कोई बात नहीं है। पर मैं अंदर गया, जो आपका प्रश्न था, मैं उल्लासनगर महानगर पालिका की शिवसेना जो है हमारा 41 लोगों की मेजॉरिटी के साथ में महापौर हमारे हैं शिवसेना के, और मैं शिवसेना पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में, और महापौर जो है हमारे, उनका
प्रतिनिधित्व बनकर मैंने आयुक्त महोदय को पत्र भेजा हुआ है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। तो महापौर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हमेशा कहां पर भी जा सकते हैं, ये लॉ कहता है, ये बीपीएमसी एक्ट कहती है। और महापौर जो है वो खुद होकर कमिश्नर कार्यालय में नहीं जा पाते हैं, नहीं जाना है, क्योंकि प्रथम नागरिक होने के कारण आयुक्त को हम बुला सकते हैं, पर आयुक्त महोदय के पास इतनी गर्दी होने के कारण मैं महापौर का प्रतिनिधित्व हूं और एक शिवसेना पार्टी का सबसे बड़ी जो पार्टी है उल्लासनगर में, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इसके कारण मैं आयुक्त महोदय को मिलने चले गया था हमारे गट नेता अरुण आशान जी के साथ में। अब बाहर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। याविषयी आयुक्तांबरोबर चर्चा झाली का, काही गुन्हा वगैरे दाखल होणार आहे का? देखिए, यदि किसी ने कुछ किया होगा तो आयुक्त जी ने उन्होंने उनके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई असंवैधानिक तरीके से शिवसेना के जो सदस्य हैं वो कहां पर भी असंवैधानिक तरीके से ऑफिसरों को कुछ भी धक्का मुक्की नहीं करते, और भाजपा के भी जो सदस्य, सम्मानीय सदस्य, मुझे लगता है कि वो भी नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूं। पर सदस्यों के अलावा यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति जाकर वहां पर सुरक्षा रक्षकों के साथ में इस तरीके की अनहोनी घटना घटती होगी तो मुझे लगता है कि आयुक्त महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई करो ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर नगर सेवकों के मिलने के अलावा यदि कोई इस तरीके की घटनाएं कर रहा होगा तो मुझे लगता है यदि वो किसी भी पक्ष का हो, वो हमारे पक्ष का भी हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का हो या कांग्रेस पक्ष का हो, कोई भी पक्ष का कार्यकर्ता जो हो यदि अधिकारियों के साथ में बदसलूकी करता होगा तो आयुक्त महोदय ने उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई हम नहीं कर सकते, कार्रवाई जो है आयुक्त महोदय कर सकते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट को लेकर जो भाजपा का घटना था उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इनका सब रद्द करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोर्ट जाना, हर न्यायालयीन प्रक्रिया में जाना, जब कोई भी बात मन को अच्छी नहीं लगी तो कोर्ट जाने के दरवाजे उनके खुले, उनको न्यायालय में जाना चाहिए। पर इस तरीके से जो महानगर पालिका का वातावरण खराब कर देना, लोग, हमारे शहर के लोगों ने ये नए नगर सेवकों को क्यों भेजा है? एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे वार्ड को कुछ देंगे, पर इस तरीके की घटनाएं करके जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, शहर के नागरिक हैं, उनके अंदर इनकी प्रतिमा क्या होगी? जिस तरीके के हमारे जो नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, इस तरीके के, क्योंकि हम महायुति में, राज्य की सरकार महायुति में है, उल्लासनगर में हमारी महायुति है, और महायुति में ही सब अभी चार सभापति बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भी बने हैं। तो हम जब साथ में हैं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना साथ में, तो विपक्ष तो कांग्रेस ही होगा, विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का होगा, और डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए महापौर महोदय ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बात उनका विरोध क्यों किया विरोधी पक्ष नेता को लेकर? मुझे नहीं पता चल रहा है कि उनका विरोध क्यों है, उनको क्या चाहते हैं वो। मुझे लगता है सत्ता में बैठकर कहा विरोधी पक्ष नेता उनको तो नहीं चाहिए, ऐसे मुझे अभी एहसास हो रहा है। और यदि विरोधी पक्ष नेता उनको चाहिए था तो सत्ता पक्ष उनको छोड़कर विरोधी पक्ष में बैठना चाहिए था। मुझे, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ये मेरी पार्टी की सलाह नहीं है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहता है तो विपक्ष की भूमिका वो अदा नहीं कर पाएगा। विपक्ष की भूमिका यदि उनको अदा करनी होगी तो सत्ता पक्ष में न रहकर विपक्ष में जाकर बैठे, मेरी ऐसी व्यक्तिगत सलाह है। नहीं, देखिए, ये जो है, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चीज का निर्णय जो है, महासभा के पहले हम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बिठाते हैं, उनके गट नेता, हमारे गट नेता, हम सब बिठाते हैं, पर जो अधिकार महापौर का है उसके ऊपर हमें, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बताने की उनको जरूरत है। विरोधी पक्ष नेता का जो निर्णय लेना है वो महापौर का अधिकार है, उन्होंने लिया है कि उनको लगा कि डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपना काम किया और अंजलि साल्वे मैडम को विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी। शेवटच्या क्षणी राष्ट्रगीत सुरू असताना महापौर या हसल्या असं त्यांचा आरोप आहे भाजपचा। देखिए, उनका, मेरी धर्म पत्नी है महापौर, हंसने वाले चेहरे को यदि वो बोल रहे होंगे कि हंसा, राष्ट्रगीत के ऊपर कोई नहीं हंसेगा। और यदि हंसने का वो आरोप लगा रहे हैं तो वापस मैं उनको कह रहा हूं कि तुम सत्ता पक्ष में वो ध्यान रखो। यदि विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हो और इस तरीके का महापौर के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो तो आने वाली महासभा में क्या करना है उसके लिए हम निर्णय लेंगे। खाली सभागृहामध्ये खाली जमिनीवर बसले आणि युतीमध्ये असताना सुद्धा महापौरांना आणि प्रशासनाला घेण्याचा त्यांचा तो डाव होता, परंतु त्यांना हे समजायला पाहिजे की आपण युतीमध्ये आहोत। ज्यावेळेस युतीमध्ये आपण असतो त्यावेळेस त्यांनी युतीचं त्यांना भान नाहीये। प्रत्येक महासभेच्या वेळेस त्यांना गोंधळ घालायचा असतो आणि आज त्यांनी बघितलं की आपण त्यांनी कुठल्या पद्धतीने गोंधळ घातला, परंतु
जे काही निर्णय झाले ते महापौर सर्वांच्या वतीने सगळ्यांना समक्ष घेऊन ते निर्णय करतात, परंतु त्यांची भाषा आता बदललेली आहे हे मात्र नक्की. बरं सर, भविष्यात तुमच्याकडे तर पूर्ण आकडे आहेत बहुमताचे. त्यांनी जर निर्णय घेतला युतीतून बाहेर पडण्याचा, तुमचा निर्णय काय राहील? कारण ते आता म्हणतात की वरिष्ठांना आम्ही आता विचारू या संदर्भात, कारण वारंवार विश्वासघात होतो. आम्ही वरिष्ठांना आमच्या विचारू की भारतीय जनता पक्ष सत्तेत राहते, सत्तेचा सहभाग घेते, सत्तेमध्ये भागीदारी घेते आणि मग महासभेच्या वेळेला खाली बसणं आणि महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वास दाखवणं हे कितपत खरं आहे. आणि मग जर त्यांनी हे केलं नसतं तर आम्ही काय करू शकत नाही. आणि त्यांनी जर युती म्हणून युतीचा धर्म पाळला पाहिजे, आम्ही धर्म पाळतो. जर खाली बसून महापौरांच्या विरुद्ध हा विश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला ते चुकीचं आहे. आणि युतीच्या बाबतीमध्ये वरिष्ठ नेते विचार करतील, त्यांचा निर्णय घेतील. वरिष्ठ आमचे नेते सक्षम आहेत, आमचे नेते निर्णय घेतील. साहब, हमने देखा कि सभा में, महासभा में भी आपने इस सब चीजों का विरोध किया है बहुत ज्यादा तौर पे. क्या कहेंगे? युति कहीं भी हम लोग को दिख नहीं रही है यहाँ पे. विरोधी पक्ष में दिख रहा है बीजेपी, क्योंकि बार बार लगातार महासभा में इस तरह का विरोध हो रहा है. देखिए, हर बार हम लोग बैठक लेते हैं. आज भी हमारे गठनेता अरुण आशान जी ने बैठक लगाई थी और भाजपा के गठनेता, भाजपा के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे. सर्वसम्मति से सभी निर्णय हुए. वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि हम कोई आंदोलन करने वाले हैं, जमीन पर बैठने वाले हैं, बैनर बना के लाने वाले हैं. बैनर कोई 2 मिनट में तो नहीं बन गया. 3:45 बजे तक बैठक सर्वसम्मति से हो रही थी. ये विषय लिए जाएंगे, लेकिन अचानक से बैनर खड़े करना और डंपिंग ग्राउंड का विषय लेना और जमीन पर बैठ जाना, ये दिखाना कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं. अगर किसी को कुछ करना है तो नियमबद्ध संवैधानिक तरीके से विषय ला करके उस पर चर्चा की जा सकती है. और बिगैर संवैधानिक तरीके से चिल्लाना और भागना, दौड़ना, ऐसे करना, यह तो तरीका नहीं है. तो हम सब साथ में बैठ रहे हैं. युति धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन वो पालन नहीं कर रहे हैं. आज जो पति है उनको अंदर जाने दिया, उनको नहीं बुलाया था और हमको रोक के रखा वहाँ पे, तो क्या कहोगे? नहीं बोला, गठनेता गए थे तो आयुक्त का अधिकार है, जिसको बुलाएगी वही जाएगा ना अंदर. कि बलजबरी कोई भी घुसने की कोशिश करेगा. उनका कहना था तो आयुक्त मैडम उनको भी समय देती थी, बुलाती थी. उसमें इतना चिल्लम तो करने की क्या जरूरत. उनका ये कहना है कि जो महापौर के पति है उनके पास कोई भी पद नहीं है यहाँ पे महापालिका में, फिर भी वो क्यों गए उनके साथ में, उसके ऊपर आक्षेप था उनका. खरं म्हटलं तर आयुक्त मॅडमनी बोलवल्यानंतर आम्ही दोघं जण गेलो बरोबर. त्याच्यामध्ये बोलवण्याचं म्हणजे आयुक्त मॅडमकडनं गटनेत्यांना आमंत्रण केलं होतं. माझ्याबरोबर कमलेशजी होते आणि कमलेशजी मी त्यांना आयुक्तांची परवानगी घेतली होती की आम्ही दोघं जण आतमध्ये होते. ते बोलले की तुम्ही या, जास्त लोकांना कुणाला आतमध्ये घेऊन येऊ नका. आणि आयुक्तांच्या दालनामध्ये आयुक्तांनी बोलवल्याशिवाय कोणी जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना थांबायला सांगितलं होतं. गटनेता असल्यामुळे स्वाभाविक आहे, मला त्यांनी बोलवल्यानंतर माझ्याबरोबर जो व्यक्ती आहे तो माझ्याबरोबर आतमध्ये आला. त्याच्यामध्ये पद असो का नसो, आयुक्तांनी जर का कोणाला बोलवलं असेल शहरामधनं आणि गटनेते बरोबर असतील तर त्याच्यामध्ये कोणाचा आक्षेप घेण्याचा काही प्रश्न उद्भवत नाही. ओके, ठीक आहे.